किसके द्वारा ये पुतला दहन किया गया? ये मेरे द्वारा किया गया है। हमारा नाम आशुतोष कुमार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, इसको लेकर के आप लोग आज पुतला दहन किए हैं, आगे क्या? अभी तो हम लोग चरणबद्ध और इस आंदोलन को और तेज करेंगे और बिहार के हमने कहा कि बिहार के हर उस घर तक जाएंगे, हर उस घर तक जाएंगे जहां इनके गुंडों ने इनके शासन काल में तांडव मचाया और इनके ये लोग मौन रहे। हम उन दलितों के घर में भी जाएंगे, उन पिछड़ों के घर में भी जाएंगे जहां आए दिन इनके गुंडे अत्याचार करते हैं, उनकी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनकी हत्या करते हैं, मुंह बंद करवाते हैं, थाना तक नहीं जाने देते। हम उन तमाम लोगों की बात बिहार की जनता के सामने मुर्दाबाद बोलने के पीछे मकसद का क्या मकसद? जो इनके पिताजी चारा चोर बोल, ये बुरा बाल साफ करने के पीछे क्या मकसद था? 100 में 90 शोषित बोलने के पीछे क्या मकसद था? धन्यवाद। सम्मान देते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं 100%। A to Z मतलब 100%, यानी कि हर जाति के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और ठीक 20 दिन में भूल गए, इनकी याददाश्त इतनी कमजोर है। आलोक मेहता जी के मंच पर आकर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो भैया फिर A to Z की बात कैसे करते हैं यार? फिर A से लेकर T तक, A से लेकर S तक, A से लेकर U तक कीजिए ना, Z तक कीजिएगा तो 10% को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। आप मानते हैं कि इनके साथ गठबंधन करके आपने गलती कर दी? उपचुनाव में आप खुद प्रचार करने गए राष्ट्रीय जनता दल से, आपने उस समय वो बयान दिया कि उन्होंने 5 लोगों को भूमिहार समाज से MLC बनाया, इसलिए मैं उनके साथ। हाँ बिल्कुल। तो अभी ऐसा क्या हो गया? और आप काफी दिन से आप राजनीतिक रूप से गायब भी थे, तो ऐसा आखिर क्या हो गया? देखिए बता रहे हैं, राजनीति में गायब वो लोग होते हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली होती है। उनको लगता है कि चुनाव के समय कोई ब्रह्मेश्वर मुखिया नाम जैसा कोई जिन निकालेंगे और फिर सब लोग हमको वोट दे देंगे, तो 5 साल तक चांदी के चम्मच और सोने के प्लेट में खाना खाते रहिए, हेलीकॉप्टर पर घूमते रहिए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहिए और ऐसी कमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, राजनीति उनकी होती रहेगी। जिनको आप कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति में गायब और वो राजनीति में सक्रिय है, तो कोई एक उदाहरण बताए कि तेजस्वी यादव ने बिहार में किसी जिले में पद यात्रा की हो। आज कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, और ये सामने जो आपका व्यक्ति है खड़ा है, ये भी 4000 गाँव का दौरा किया है पिछले 12 सालों में। हमें पता है कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका क्या है, सुखाड़ की अवस्था क्या है, बिहार में कहाँ क्या बेरोजगारी है। अब आपके पॉइंट पर आते हैं, जो आपने कहा, या आपका भी सवाल लगभग सिमिलर है कि आप भी उनके साथ जा रहे थे और आपने कहा कि उनके प्रचार में गए थे। ये सच बात है कि गलती इंसान से ही होती है। हमको लगा था कि कुत्ता का पोंछ सीधा हो सकता है, लेकिन 6 महीने तक पाइप में डाल के रखने के बाद जब पाइप हटाए तो पता चला कि कुछ वैसे ही टेढ़ा ही है। हम नाली से उठाकर सोफा पर बैठाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको वापस नाली पसंद है। हम प्रोग्रेसिव बिहार करने वाले उस युवा को पसंद कर रहे थे या समर्थन कर रहे थे जो झूठा मंचों से वाहवाही लूटते चल रहे थे कि हम तो बिहार को अव्वल राज्यों की श्रेणी में बना देंगे, हम तो बिहार में रोजगार देने वाली फैक्ट्री लगाएंगे, हम तो बिहार को IT हब बनाएंगे, हम तो बिहार को शिक्षित बिहार बनाएंगे, अगड़ा बिहार बनाएंगे। हम वैसे झूठा और फरेब वादा करने वाले लोग का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उनका चाल और चरित्र बहुत दिन तक टिका नहीं और ये तुरंत उजागर हो गया कि आखिर उनकी मानसिकता उनके पिताजी वाली ही है। और इनके लोग कहते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी हत्यारा हैं। ये आपको कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। जब कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तो ये कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 100 वर्षों में ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव जैसा भ्रष्टाचारी, लालू प्रसाद यादव जैसा हत्यारा, लालू प्रसाद यादव जैसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर इस बिहार में पैदा लिया। और पिछले 100 वर्षों में लालू यादव से बड़ा हत्यारा इस बिहार में कोई दूसरा पैदा नहीं लिया है। इस अपमान के खिलाफ आप आगे कानूनी प्रक्रिया क्या कर रहे हैं? हम अपनी कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं। हमने भी, जैसे अगले ने कानूनी प्रक्रिया किया, FIR दर्ज करवाया, SC ST एक्ट के तहत मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया। हमने भी कानूनी सलाह ली और ये SC ST एक्ट मुझ पर मेंटेनेबल नहीं है, ये मुझ पर लागू नहीं होता है। कैसे लगाया गया, हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर करेंगे, क्योंकि हमने किसी को भी जाति होने की वजह से कुछ नहीं बोला, किसी को जाति सूचक कोई अपशब्द नहीं बोला। सारिका पासवान के जगह पर मिश्रा, सिंह, तिवारी, यादव, कुशवाहा कोई भी होती या होता और हमारे पूर्वजों का इस प्रकार से अपमान करते
तो हमारे शब्द उसके लिए ऐसे ही होते, बल्कि इससे भी ज्यादा कठोर हो सकते थे। एक लास्ट सवाल तो जी, बिहार विधानसभा का चुनाव भी इसी साल है, क्या आपकी जो पार्टी है वो चुनाव में जाएगी? पार्टी बनी है चुनाव लड़ने के लिए। 243 सीट पर आप अब कितने सीट पर लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी और पार्टी के लोग तय करेंगे। ये हम लोग फिलहाल तो चुनावी मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। फिलहाल मुद्दा ये है कि बिहार से एक वैसी पार्टी को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है जो वापस 2015 में नीतीश जी के रहमो करम पर फिर से जिंदा हो गई है। वैसे ही मरणसैया पर उस पार्टी को पहुंचाने के लिए आशुतोष कुमार संकल्पित है और पूरे बिहार के 243 विधानसभा में घूमकर घर घर जाकर इनकी सच्चाई से बिहार के लोगों को रूबरू